साफ नदी पर निवास किया। उसके बाद आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर पर आए और जैसे ही निषाद राज को खबर मिली, निषाद राज ने सुना सेना लेकर जा रहे हैं तो परीक्षा की है। परीक्षा में निषाद राज ने 3 प्रकार का आहार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार का आहार बनवाकर भरतलाल के पास भिजवाया और वहां भरतलाल ने किसी भी प्रकार के आहार को हाथ नहीं लगाया। समझ गए, प्रेम देखा। भरतलाल को जब पता पड़ा कि यह राम जी का सखा निषाद राज है तो भरतलाल ने हृदय से लगाया है। यहाँ गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि निषाद राज उस जाति से है जिसकी छाया भी शरीर पर पड़ जाए तो स्नान करना पड़ेगा, लेकिन राम जी का साथ होने से वो इतना पवित्र हो गया है कि भरत ने हृदय से लगाया है। और फिर तो भरत की प्रशंसा, भरत का प्रेम देखा। निषाद राज को अपने साथ लेवा लाए, कंदमूल फलों से सबका स्वागत सत्कार किया। और जब भरत ने कहा कि मुझे वो जगह दिखाओ जहां मेरे भैया भाभी शयन किए, और जो वो जगह निषाद राज ने दिखाई तो भरत ने प्रणाम किया है उस जगह को। बहुत आंखों में आंसू भर के बहुत रोए हैं। और यहाँ से आगे जब निषाद राज भरत जी को अपने साथ लेकर के चले तो कहाँ ले जा रहे हैं, यानी कि प्रयाग पर ले गए, भरद्वाज जी से मिलन करवाया। और भरत मिले तो सकुचा करके भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम संकोच मत करो, तुम अपने ऊपर मत लो, और तुम्हारी माँ का भी दोष नहीं है, ये दोष तो विधाता का है। दोष तो ऊपर से जैसा लिख दिया है वैसा होना है। वैसा ही महाराज एक बात बताओ, जब गाड़ी लेकर के जाते हैं पंचर हो जाता है गाड़ी में तो कांटे को दोष देते, कील को दोष देते। अरे महाराज ये कांटा नहीं होता तो पंचर नहीं होता, कील नहीं होती पंचर नहीं होता। लेकिन जो होना होता है वो होता ही होता है हर हालत में। और महाराज भरद्वाज जी ने बार बार समझाया। सुबह प्रयाग पर आए, संगम में स्नान करने के लिए, और जब प्रेम पूछा भरत ने कि मेरे भैया मुझे कितना याद कर रहे थे, मुझे कितना, आपको तो पता है मुनवर, आपको तो गुरुदेव पता है। तो भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता भरत, इतना पता है कि जब संगम में खड़े होकर तुम्हारे भैया ने स्नान किया और ब्राह्मण बुलाकर जब संकल्प बुलवा रहे थे, संकल्प हो रहा था, और संकल्प में जैसे ही भरतखंड आया था, आर्यावर्ते भरतखंडे, और जैसे ही भरत आया तो राम के हाथ से पूजा की थाली गिर गई थी, राम गिर गए थे। इतना प्रेम तुम्हें राम करते। यहां से विदा मांग कर चले, सरयू नदी के किनारे आए, वहां बहुत सारी नावें आ गई, वहां एक ही बार में सब पार हो गए, सरयू में सबने स्नान किया। और यहां से जब आगे बढ़ रहे हैं ना, यमुना से आगे, तो देवताओं को लगा कि भरत का प्रेम बड़ा विकल है, प्रबल है, कहीं ऐसा न हो भरत राम जी को ले जाएं। सरस्वती को बुला रहे, आ जाओ भरत की बुद्धि फेर दो। तो गुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हो, तू पागल हो गया है, अरे तूने राम के साथ जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये राम के परम भक्त हैं, यहाँ जाने की कोशिश मत कर, जल जाएगा, मर जाएगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, जल जाएगा तू। और सुन, तुझे डर लग रहा है ना तो घबरा मत, परेशान मत हो, वही होगा जो तेरे मन में है। इस प्रकार जब गुरुदेव ने भविष्यवाणी कर दी तो सब देवता भरत के मार्ग में पुष्पों की वर्षा करने लगे, भरत को स्वागत करने लगे। और इधर राम जी ने धरती माता को निवेदन किया है, धरती मैया मन ही मन एक काम करो ना, तुम्हारे ऊपर जितने पत्थर कंकड़ हैं सबको कोमल बना दो, तुम्हारे ऊपर जितने कांटे सबको कोमल बना दो। धरती मैया पूछ रही है क्यों राम जी चला नहीं जा रहा, कांटे लग जाएंगे। तो राम जी कह रहे हैं मैं तो चल लूंगा, मैं तो चल लूंगा। तो फिर तुम्हारा भाई वो नहीं चल पाएगा, वो कोमल है कि नहीं, वो भी चल लेगा। तो फिर क्या परेशानी है, कि परेशानी ये है कि अगर उस भरत के पैर में एक भी कंकड़ चुभ गया, भरत तो झेल जाएगा, पर अगर भरत को ये पता पड़ गया कि मेरे भैया इन कंकड़ों पर चलकर गए तो ये सहन न कर पाएगा। अगर एक भी कांटा भरत के पैर में चुभ गया और उस भरत को ये पता पड़ गया कि मेरे भैया इन कांटों में होकर गए हैं तो ये सहन न कर पाएगा। इसीलिए धरती मैया तुम कोमल हो जाओ, नम्र हो जाओ, क्योंकि भरत का भाव ही बड़ा प्रबल है।
और भरत जी तो यहाँ से पैदल ही पैदल जा रहे हैं। मन में ढेर सारी शंकाएं हैं, ढेर सारी बातें हैं। क्या होगा, कैसे होगा, मेरे भैया मानेंगे नहीं मानेंगे, कहीं ऐसा न हो कि मुझे देख करके चेहरा फेर लें, क्योंकि मेरे ही कारण तो उन्हें वनवास हुआ है। ये सब बातें भरत के मन में चल रही हैं। और धीरे धीरे चित्रकूट के नजदीक आए हैं। धीरे धीरे चित्रकूट के समीप आए हैं। कुछ कोल किरातों ने खबर दे दी वहां कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं। तो लखनलाल के मन में कुछ ऐसी बात आई है। उन्होंने अपना धनुष बाण तरकस ये सब संभाला है। लेकिन राम कहते हैं, लखन जो तुम्हारे मन में बात है ना, वो गलत है, वो मिथ्या है। मेरा भरत जो है ना, वो ऐसा नहीं, मैं भरत के हृदय को जानता हूं। और फिर लखनलाल को शांत कर दिया। इधर कुछ कोल किरातों ने मार्ग दे दिया है, मार्ग बता दिया है। और प्रथम चर्चा जो है ना, वो भरतलाल की है। आगे आगे भरत ही तो चल रहे हैं। और जैसे ही जहां चित्रकूट पर जहां 2 शालाएं हैं, 2 कुटियाएं हैं, आंगन है बड़ा, उस बड़े आंगन पर राम जी सीता जी वहीं बैठे हैं, लखनलाल बैठे हैं। और जैसे ही भरतलाल वहां पहुंचे, प्रवेश किया, वैसे ही भरतलाल लेट भूतल पर लकुट की नाई एक डंडे की तरह जमीन पर आगे गिर गए। और स्थिति क्या है कि जिधर भरत लेटे हैं, गिरे हैं, उधर राम जी की कमर है और सामने लखनलाल बैठे हैं। लखनलाल खड़े हुए और खड़े होकर राम जी के चरण छू करके राम जी से लखनलाल ने कहा, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। और जब राम ने सुना भरत प्रणाम कर रहे हैं, राम उस तरीके से उठे कि उनके साथ रहने वाला धनुष बाण कहाँ गिर गया, उनका पीतांबर कहाँ गिर गया, पता दौड़ कर गए। और दौड़ कर भरत को दोनों हाथ पकड़ कर उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। मेरा भरत आ गया। बहुत रोए भरत, चरणों को लगे बार बार। शत्रुघ्न आए, चरणों में गिरे। और फिर भरत ने माता जानकी के चरणों को पकड़ लिया है। कितना प्रेम चारों भाइयों में है। और ये प्रेम त्याग से मिलता है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब 50, 55, 60 की अवस्था में 4 भाई एक साथ बैठकर बात करते हैं, एक साथ बैठकर बतलाते हैं, एक ही थाली में भोजन कर जाते हैं। कितना अच्छा लगता है। और उस समय कैसा लगता है जब अभी विवाह ही होके आया है, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है, घरों में दीवार खिंच जाती है। पहले तो दीवार नहीं खिंची थी, और आज विवाह होकर आया, विवाह होते ही दीवार खिंच गई। मैं निवेदन करूं, समझना चाहिए उस घर के सदस्यों को भी और उस घर में आने वाली उन वधुओं को भी समझना चाहिए। मुझे एक कथा याद आती है। एक पंडित जी ने अपने जीवन की घटना बतलाई थी। एक बड़े बूढ़े मुझे पंडित जी मिले थे। उन्होंने कहा था, व्यास जी मेरे जीवन में एक बार एक घटना घटी। क्या घटना घटी? मैंने पूरे जीवन पुरोहित कर्म किया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। एक ऐसे घर में भी मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करने जाता था जिस घर में 2 पुत्र थे। उन पुत्रों की शादी हो गई। संयोग देखिए, शादी के बाद में उस घर में दीवार लग गई थी। एक कमरा इधर और एक कमरा इधर, बीच में दीवार। और जो गेट है 4 बाई का, 4 फुट चौड़ा, उस गेट के बीच में होकर के दीवार जा रही है। और जब धर्म प्रेमियों जब वो दीवार देखते पंडित जी दुखी होते। एक बार जो छोटी वाली बहू है ना, गौर से सुनना, उस छोटी वाली बहू ने एक बार पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। अब जब दीवार लग रही है तो न बड़ी वाली छोटी के यहाँ आएगी, न छोटी बड़ी के यहाँ जाएगी, आना जाना भी नहीं है। अब पंडित जी ने जब कथा सुनाई तो छोटी वाली ने पूरा मोहल्ला बुला लिया। इधर से ही कह दी बड़ी वाली से, जी जी आ जाओ कथा है, इतना कह दिया। नहीं गई बड़ी वाली। सत्यनारायण की कथा हुई और पंडित जी ने बड़े मन से कथा करी, बड़े मन से, बहुत भाव से ऐसी कथा सुनाई, ऐसे सब भाव विभोर हो गए।
अब नंबर आया आरती होकर प्रसाद बंटने का। आप जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में आटे को भूनकर बूरा मिला करके ये पंजीरी बांटी जाती है। और पहले चलते थे ढला, ये बनाते थे उससे कागज इत्यादि गला करके तब ढला बनाते थे, ढला कागज की। अब उस ढले में पंजीरी का प्रसाद है, छोटी वाली ने हाथ में लिया और सबको वितरित कर रही है, जो आई है उन सबको। इतनी दीवार इतनी बड़ी थी कि इधर से कोई भी पटले पर खड़े होकर के दीवार पर यूं देख सकता था। जब प्रसाद वितरण कर रही थी, सबको प्रसाद दे रही थी, आओ जी तुम प्रसाद ले, आज तुम प्रसाद ले। बड़ी वाली ने सुना छोटी प्रसाद बांट रही है, तो उसने पटले पर खड़े होकर के, चूंकि कथा सुनी थी बैठ करके, घर ही तो नहीं आई, तो पटले पर खड़े होकर के दोनों हाथ सरका दिए अपने, इधर मोकू प्रसाद दे दे मांगा। और जब उसने दोनों हाथ ऐसे करके मांगा तो छोटी वाली ने वो ढला रख दिया कि जी ये काम मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तुम क्यों न प्रसाद बांटती हो सबको, क्यों मुझे छोड़कर अलग रहती हो, काश तुम भी यहाँ बैठकर कथा सुनती, और ये तो अधिकार तुम्हारा है प्रसाद बांटने का। ढला रख दिया पूरा। उस बड़ी वाली की आंखों में आंसू आ गए, वो रो गई, दौड़ कर आ गई छोटी वाली के पास, हृदय से लगा लिया। और आप यकीन मानिए पंडित जी कहते हैं, व्यास जी, उस दिन के बाद में मैंने उस घर में कभी दीवार नहीं देखी, वो दीवार टूट गई थी, वो दीवार हट गई थी। ऐसा भाइयों का प्रेम बन जाए, ऐसा घर में प्रेम बन जाए तो जीवन में आनंद हो जाए। आज चार भाई खड़े हैं एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को प्रेम दे रहे हैं, स्वागत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। इधर सुना राम जी ने गुरुदेव आए हैं तो शत्रुघ्न को यहाँ सीता जी के पास छोड़कर दौड़कर सम्मान करने के लिए, अगवानी करने के लिए गए। गुरुदेव को सत्कार स्वागत चरण छू करके दिया, लेट कर दिया, गुरु माता को प्रणाम किया। और जब सुना कि तीनों रानियां आई हैं तो प्रथम राम जी कैकेयी मैया के पास गए, पहले कैकेयी के पास गए। तो जानते हैं अगर मैं कैकेयी मैया के पास नहीं गया, मेरे ही कारण टूटी है वो, मेरे कारण। जब से राम जी को वनवास दिया है वो कैकेयी कभी सभा में आकर नहीं बैठती। जब से राम जी को उसने वनवास दिया है वो कभी अपनी दोनों बहनों के पास आकर सभा में नहीं बैठी वहां, क्योंकि उसकी नजर उठाकर किसी को देखने की हिम्मत नहीं होती थी। आज कैकेयी से भगवान राम मिले, सब समय को दोष बढ़ दिया, समय की चाल है भैया, समय का खेल है। दूसरा सुमित्रा से मिले, फिर कौशल्या से मिले। माँ ने देखा राम को, राम ने देखा माँ को। एक बार स्थिति अपने मन में कल्पना कर लो, क्या कल्पना रही होगी। जिस माँ का जिगर का टुकड़ा और करे अपराध को और पाव फल को, अपराध किसी ने किया फल कोई पा रहा है। कौशल्या ने बहुत सहा, माताओं का स्वागत सत्कार हुआ। सभी को राम जी गोस्वामी दर्शन कराते हैं कि एक ही क्षण में राम जी सबसे मिल लिए, ऐसी लीला, एक ही क्षण सबसे मिल गई। सब आए, सबका स्वागत सत्कार हुआ। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे राम, बहुत रोए राम जी। वहां मंदाकिनी में जाकर के स्नान किया, अपने पिताजी को जल दिया। गुरुदेव ने बहुत किया, जल तो ले लो। किसी ने उस दिन जल का एक घूंट नहीं पिया। और इसके बाद भरत लाल ने राम जी के सिर पर ही पाग बंधवाई। ये भी गौर कर लेना, जब भरत लाल ने अपने पिता को अग्नि दी, कोई और नहीं था तो अग्नि दी, 10 गात्र किए, पर भरत ने अपने सर पर पाग नहीं बंधवाई थी। पाग पाग कहते हैं अपने आप को बड़ा स्थापित करना, कि अब ये मुखिया होगा इस घर का। और यहाँ राम जी के सिर पर भरत लाल ने पाग बंधवाई।
और पाग बंधवाने के बाद पिताजी के वियोग में सब ऐसे ही रहे। दूसरे दिन सब निपटे। सब निपटने के बाद गुरुदेव एक जगह मुनियों के साथ बैठे हैं। भरतलाल ने विचार किया मैं भैया से मिलूं। भैया के पास गए ही थे भरतलाल। गुरुदेव ने बुलवा लिया। गुरुदेव के पास आए। क्या करना है, कैसे करना है, चर्चा हो रही है वहां। गुरुदेव ने कहा कि मेरी एक बात मानो, मैं तो एक बात कहता हूं। क्या कि आप भरत और शत्रुघ्न आप दोनों वन चले जाओ। राम जी, सीता जी, लखनलाल को हम लौटा के ले जाते हैं, राजा बना लेते हैं। अथवा आप एक काम करो, भरत को और सीता जी को इधर अयोध्या की तरफ भिजवाओ और तुम और राम, भरत और राम दोनों वन चले जाओ। अथवा बोले तो तीनों भाई लौट जाए, अकेला भरत वन चला जाए। ये चर्चा वहां चल रही। जैसे जिस तरह से धर्म निभे, खूब चर्चाएं हुई, बातें हुई। उसके बाद गुरुदेव भरत ये सब राम जी के पास गई। चर्चा हो रही है कैसे क्या होना है। बात भी रहे पिताजी की, धर्म भी रहे और अयोध्या भी सूनी न रहे। चर्चा होते होते गुरुदेव ने कहा भरत के जो मन में है, आप भरत कहते हैं मेरे भैया जो चाहे वो सब मैं करने को तैयार हूं। मैं तो कहता हूं भैया आप माता जानकी और लखनलाल को लेकर चले जाओ, मैं और शत्रुघ्न वन रह जाएंगे। अथवा तो हम तीनों भाई वन चले जाएंगे, आप सीता जी के साथ अयोध्या चले जाओ। अथवा तो तीनों भाई अयोध्या चले जाओ, मैं अकेला वन चला जाऊंगा। मैं 14 साल तो क्या पूरी जिंदगी वन में गुजार दूंगा। लेकिन कोई बात बनकर ना पाई। दिन गुजर गया, दूसरा दिन लगा, दूसरे दिन पर भी कोई बात बनकर ना आई। राम जी भरत के ऊपर डाल देते हैं, भरत राम जी के ऊपर डाल रहे हैं और गुरुदेव के ऊपर भी आगे पड़ती है। राम जी कहते हैं जैसा गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव बच जाते हैं। जो गुरुदेव समझ गए, एक बार भरत ने टोक दिया है। वहां अयोध्या में गुरुदेव ने भरत से कहा था, भरत राजा ने 2 वचन दिए, पहला तुम्हारा राजगद्दी का है और दूसरा राम जी का वनवास है। तो राम जी का वनवास तो यहाँ हो गया, अब तुम्हारा ये राजगद्दी का वचन, तुम यहाँ गद्दी पे बैठो, अपने पिता के वचन को निभाओ। तो भरत ने टोक दिया था कि गुरुदेव आप तो गुरुदेव हैं, आपसे ऐसी गलती नहीं हो सकती, पर ये गलती हो रही है इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। आप मन में कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि मैं राजगद्दी पे बैठ सकता हूं। तो गुरुदेव अब यहां अपनी चलाने वाले नहीं, अब नहीं चलाए। एक बार कहकर देख लिया है तो गुरुदेव राम जी के ऊपर डाल देते हैं और राम जी भरत के ऊपर डाल देते हैं। और भरत यहाँ ये डर रहे हैं, इसको समझना, ये भरत यहाँ सेवक है, राम जी स्वामी है। और गौर से समझ लेना, सेवक का कर्तव्य है स्वामी को कोई कष्ट न हो। अपने स्वार्थ के कारण अगर स्वामी को कोई कष्ट होता है, कोई दर्द होता है, तो फिर वह सेवक कहलाने योग्य। कोई ऐसी बात हो जिससे मेरे स्वामी को, इतने में 2-3 दिन गुजर गए थे कि जनक जी का आना सुना, जनक जी के साथ सुनैना का आना सुना। राम जी मिले, जनक जी से बैठे, सुनैना से माता जानकी अपने पिता से मिलती है। पिता जानकी को देखते हैं, विचार करके देखिए, जिस पिता ने आभूषणों से लाद कर अपनी बेटी को यहाँ अपने पति के, इसके पति के यहाँ विदा किया था, वही पुत्री जब वनवासियों के वेश में यहाँ वन में मिलती है तो उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन उस पिता ने उस जानकी को अपने गले से लगा लिया। धन्य बेटी, तूने धर्म को निभाया है, अपने पिता की नाक को ऊपर कर दिया है। धन्य बेटी, तूने कमाल कर दिया। अगर तू अयोध्या में रह जाती तो मुझे बड़ा कष्ट होता, पर तू अपने सबको, सारे भोग विलास तू अपने पति के लिए छोड़कर चली आई। तूने आज मेरे सर को फक्र से ऊपर कर दिया बेटी। सीता जी सुनैना अपनी माँ से मिली है, माँ ने हृदय से लगाया है, बैठाया है, बेटी को बड़ी सीख दी है। और फिर और बैठक हो रही है, चर्चा फिर यही हुई है। भरत ने एक बात कह दी है, भैया आप जैसा चाहे वैसा, पर मैं सिंहासन पर न बैठ पाऊं। भरत का भाव देखिए, भरत ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं सिंहासन पर न बैठ पाऊं, सिंहासन को
संभालने के लिए या तो आप चलिए या कोई व्यवस्था कर दीजिए, मैं तो सेवक बनकर रहूंगा, मैं तो सेवा में रह सकता हूं। राम जी भाव समझ गए और राम जी ने कहा चिंता मत करो, जैसा आप चाहो, लेकिन पिताजी का जो प्रण है, पिताजी का जो वचन है, उस वचन को तो आप जानते मैं निभा होऊंगा। जो सामग्री गई थी अयोध्या से, राज समाज की जो जल गए थे तीर्थों के, वो अत्रि मुनि के पास एक कुआं था जिसको भरतकूप नाम से जाना जाता है। उस कुएं में उस तीर्थों के जल को पड़वा दिया गया। ये भरत 2-3 दिन में सब चित्रकूट का दर्शन किया, तीर्थों का दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत धर्म प्रेमियों राम जी के पास आए। राम जी ने कहा कि अब देखो अयोध्या को सुना हुए बहुत दिन हो गए, अब आप विलंब न करिए, अब आप देर न करिए। भरत राम जी की तरफ देखते हैं, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा, जो आप कहें वो आज्ञा मैं अपने सर पर धारण करूं। राम जी ने भरत की तरफ देखा और भरत की तरफ देखते हुए कुछ बातें, चूंकि भरत एकांत में अकेले हैं तो कुछ बातें भरत को बताई। भरत से कहा पहली बात तो अपनी माँ का सम्मान करना, बहुत गौर से सुनिए। भरत ने कहा ऐसी माँ का सम्मान करूं जिसने मेरे स्वामी को वन भेज दिया, जिस माँ के कारण मेरे पिता का स्वर्ग गमन हो गया, ऐसी माँ का सम्मान करूं। तब एकांत में राम जी ने वो मुकुट वाली बात भरत को बताई जो केवल कैकेयी जानती थी और कोई नहीं जानता था। क्या बात थी? बात ये थी कि एक बार बाली के बगीचे में कैकेयी को लेकर जनक बैठे हुए थे। उसी समय बाली आ गया और बाली ने दशरथ को देखकर, कैकेयी को देखकर कहा तुम मेरे बगीचे में विराजमान हो, तुम्हें बिना पूछे यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ आए हो तो अब तुम मुझसे युद्ध करो। बिना युद्ध के नहीं जा सकते, या तो युद्ध करो या फिर जो स्त्री तुम्हारे साथ है इसे छोड़कर चले जाओ। दशरथ ने कहा युद्ध न करें और स्त्री को भी न छोड़े तो कोई तीसरा ऑप्शन है? उसने कहा तीसरा ऑप्शन है। क्या है? कि अपने सिर का मुकुट मुझे दे जाओ। क्या किसी के सिर का मुकुट ले लेना क्या उसकी पराजय नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है? उस बाली ने, कैकेयी जानती थी इस बात को केवल कि वो जो परंपरागत मुकुट सर पर रखा जाता था वह मुकुट तो बाली के यहाँ उपस्थित है, और अगर राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो वह मुकुट राम जी के सर पर नहीं रखा जाएगा। ये डुप्लीकेट और जो चल रहे हैं बाजारों में बने हुए, ये मुकुट राम जी के सर पर रखे जाएंगे। और मेरी कैकेयी कहते हैं मेरी इच्छा है कि वही परंपरागत मुकुट रखा जाए। ये मूल रहा था वनवास के पीछे, ये मूल था कि वो मुकुट आए। दूसरा, राम जी इस बात को जानते थे, राम जी को पता था कि मैं बाली से जाकर मिलूं, बाली अकेला कुछ भी, सीता को ले आएगा, रावण मार देगा, कुंभकर्ण को मार देगा, सबको मार देगा। लेकिन राम जी ने बाली से मित्रता, बाली से न मिलकर के सुग्रीव से एक असहाय से मित्रता की। भाव दिया कि एक मजबूत से मत मिलो, मजबूत तो ऑलरेडी मजबूत है, एक असहाय, एक गरीब से मिलकर के उस गरीब को मजबूत बना दो, जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, जिंदगी भर खड़ा रहेगा। राम जी ने ऐसा किया है। ये बात जब भरतलाल को पता पड़ी तो भरत की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर भी राम जी का वियोग, राम जी कहते हैं अपनी मां को सम्मान देना, अपनी मां को सम्मान देना भरत। और इसके बाद चूंकि अब निकलना है, जाना है, तो भरत निहारते हैं, क्या करूं भैया, क्या करूं? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरतो शीश धर लीनी। हाँ शीश पर खड़ाऊं, शीश पर खड़ाऊं, अखियों में पानी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चलो रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पे खड़ाऊं, शीस पे खड़ाऊं, अखियों में पानी। राम भक्त ले चलो रे राम की निशानी। हाँ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे। ओ शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने जाने समय क्या खेल करेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे। कब ही मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए। जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए। हिल मिल 14 बरस बिताए। ए राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये शीस पर खड़ा हूँ, शीस पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चलो रे राम की निशानी। हाँ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ राम की निशानी। राम की निशानी। हाँ राम की निशानी। राम की निशानी। और राज सिंहासन पर चरण पादुकाओं को रखा। चरण पादुकाओं को रख कर के स्वयं नंदीग्राम में निवास किया और चरण पादुकाओं से पूछ करके आज्ञा मांग मांग करके सारे कार्य होते हैं अयोध्या में। और देखिए सभी लोग राम दरस हित लोग सब करन लगे। करत नेम उपवास, सब नियम से रहते हैं, उपवास से रहते हैं। यहाँ 14 साल तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई महाराज। कोई मरा नहीं 14 साल तक। अगर मरा तो कौन मरा? केवल एक महाराज दशरथ, राम जी के वनगमन के बाद। इधर गुरुदेव की आज्ञा मानते हैं। भरत ने अपनी जटाओं को, अपने बालों को जटा बना लिया है। जैसे राम वन में रहते हैं ऐसे रहते हैं, जमीन पर नहीं रहते, गड्ढा खोद कर रहते हैं। भगवान राम वन में कंदमूल फल खाते हैं तो ये यहाँ कंदमूल फल खाते हैं। और इनके बारे में एक बात बड़ी विचित्र है। लोग कहते हैं कि लोगों के जगने से पहले ये कब सरयू में जाकर स्नान करे आते थे ये पता नहीं पड़ता था। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो ये भरत का भाव है। भरत सोचते थे तो मेरे कारण राम वन चले गए हैं, मेरा चेहरा ही अपने आप में असगुन का प्रतीक है। कहीं ऐसा न हो कि सुबह सुबह कोई मेरा चेहरा देख ले और उनका दिन बिगड़ जाए। ये भरत का भाव था। आज धर्म प्रेमियों, मेरी माताओं बहनाओं, भरत जैसा भाई होना बहुत मुश्किल है, जिसने
अपने भाई के लिए क्या नहीं किया। देखो राम जी वन में रह करके वनवास किए, वन में रह करके वनवास ग्रहण किए हैं, और लखनलाल उनके साथ राम से ही बड़ा तप ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन विचार करके देखा जाए तो राम भी घूम फिर लेते हैं, माता जानकी से बात कर लेते हैं, लखनलाल उन दोनों की बातें सुनकर के खुश हो लेते हैं। भरत के पास न बात करने वाला कोई है न पास बैठने वाला कोई है। कितना बड़ा तप किया होगा भरत ने। इसीलिए भरत ने कहा है, भरत के समान हनुमान जी से तुम मेरे भाई हो, भरत के समान प्रिय हो। भरत, जब भी भाई का जिक्र आया है तो भरत का नाम आया है, जब भी भाई का नाम आया भरत का नाम आया।